गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो नया टॉपिक करेंगे वो है ट्री का कंस्ट्रक्शंस। बेसिकली ट्री कंस्ट्रक्शंस मैंने आपको पहले भी कराया है लेकिन ये ट्री कंस्ट्रक्शंस थोड़ा अलग है। वहाँ पे हमने क्या किया था कि नॉर्मली एक ट्री ली थी, उसको बाइनरी सर्च ट्री वगैरह हमने क्रिएट किया था। बट यहाँ पे हमें क्या करना है, और उसके बाद हमने उसको इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल भी किया था। बट मोस्ट ऑफ टाइम आप देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कोई भी नॉर्मल यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, तो उसमें मोस्ट ऑफ टाइम ये क्वेश्चन आता है कि आपको कोई भी दो या एक आपको ऑर्डर दिए होते हैं और ट्रैवर्सल ऑर्डर जो होते हैं, इन ऑर्डर होगा या प्री ऑर्डर होगा या पोस्ट ऑर्डर होगा, और उनके थ्रू आपको एक बाइनरी ट्री बनानी होती है। तो बेसिकली अगर आपके पास दो ऑर्डर दिए हैं तो उससे बहुत आसान है बनाना। अगर एक ऑर्डर दिया तो समझो वो BST है, ठीक है। तो नॉर्मली अब हम काम कर रहे हैं, ऐसे एक बाइनरी ट्री को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जिसमें पहला एग्जांपल हम ऐसा ले रहे हैं जिसमें मुझे एक इन ऑर्डर दिया हुआ है और एक प्री ऑर्डर दिया है, ठीक है। तो इन ऑर्डर में हमें वैल्यू दी थी कुछ इस तरह से कि 4 2 1 5 1 7 5 8 3 6, ये इन ऑर्डर में वैल्यू है। और इसका प्री ऑर्डर दिया है हमें 1 2 4 3 5 7 8 6। अभी तक हम ट्री से इसके इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर बनाते थे। अब हमें ऑर्डर दिए हुए होंगे, उससे हमें ट्री को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हमारा जो इन ऑर्डर है, हमें पता है कि इन ऑर्डर कैसा होता है। इन ऑर्डर में सबसे पहले होता है लेफ्ट, फिर वर्टेक्स, फिर राइट, ठीक है। और जो प्री ऑर्डर होता है, इसमें सबसे पहले होता है वर्टेक्स, फिर लेफ्ट, फिर राइट तो अब मुझे पता है कि सबसे पहली वैल्यू क्या होगी, वर्टेक्स। तो यानी सबसे पहला वैल्यू क्या है, 1। तो 1 मेरा होगा हमेशा वर्टेक्स यानी रूट। तो अब इस रूट को मैं ढूंढूंगा किसमें, इन ऑर्डर में। अब इन ऑर्डर में हम देखेंगे तो यहाँ पे मिल गया मुझे इन ऑर्डर। तो इन ऑर्डर में क्या होता है, वर्टेक्स होगा बीच में, उससे पहले जो वैल्यू है वो लेफ्ट है और जो उसके बाद वैल्यू है वो राइट है। तो हम इसको बनाएंगे इस तरह से कि 1 बन गया मेरा ये रूट, और रूट के लेफ्ट साइड में आ गया हमारा, मैं इन ऑर्डर की वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूं। तो आप देखेंगे तो वैल्यू क्या है, 4 और 2। और देन राइट साइड पे क्या है, 7 5 8 3 और 6, ठीक है। अब ये हो गया। अब मैं ये हमारा बना स्टेप 1। पहला तो ये पता चल गया कि रूट हमारी ट्री का ये है 1। अब यहाँ पे 4 2 है और दूसरा 7 5 8 3 6 है राइट साइड पे। तो अब पहले मैं लेफ्ट साइड की ट्री को ही सॉल्व करता हूँ। लेफ्ट साइड की ट्री के लिए इन ऑर्डर क्या हो गया, इन ऑर्डर में मैं लिख रहा हूँ, देखो इन ऑर्डर क्या है, 4 फिर 2, ठीक है। और प्री ऑर्डर में ये वैल्यू कैसे लिखी है, प्री ऑर्डर में लिखी है 2 और 4, ठीक है। तो हमने इसका इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर लिख लिया। अब इन ऑर्डर में अगेन वही लेफ्ट, वर्टेक्स और राइट, लेकिन प्री ऑर्डर में क्या होता है, पहले वर्टेक्स, फिर लेफ्ट, फिर राइट। तो यानी वर्टेक्स क्या है मेरा, 2, यानी 2 मेरा क्या होगा, रूट नोड होगी। और अब ये रूट नोड को मैं ढूंढूंगा इन ऑर्डर में। इन ऑर्डर में ढूंढा तो इस रूट नोड से पहले जो है वो आएगा लेफ्ट साइड में। तो यानी हमारी जो स्टेप 2 में जो ये ट्री बनेगी, ये ट्री कुछ इस तरह से बन जाएगी, 1 फिर रूट पे आ गया 2 और इस 2 के लेफ्ट साइड में 4। अब इसके राइट साइड में कोई वैल्यू होती तो वो राइट साइड में आ जाती, लेकिन राइट साइड में कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए ये ब्लैंक है। तो इधर वाला लेफ्ट वाला पोर्शन मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं राइट साइड वाले पोर्शन को देखता हूं। तो राइट साइड वाले पोर्शन में क्या है, 7 5 8 3 और 6, ठीक है। और इसका इन ऑर्डर तो यही है, 7 5 8 3 6, और इसका प्री ऑर्डर आप ऊपर से देख सकते हैं क्या था, 3 5 7 8 और 6। तो अब इसको किया, तो अब फिर से प्री ऑर्डर है। तो प्री ऑर्डर में जो सबसे पहले वैल्यू होगी वो क्या होगी, रूट। तो रूट पे आ जाएगा मेरा 3 और इसके लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 7 5 8 और राइट साइड पे आ जाएगा 6। तो अब मैं ट्री कंस्ट्रक्ट करूंगा आगे फर्दर, तो वो किस तरह से बनेगी, इधर का तो लेफ्ट 1 2 और 4 तो बना हुआ ही है। राइट साइड पे अब क्या आ जाएगा, रूट पे आ जाएगा 3, इसके लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 7 5 8 और राइट साइड पे आ जाएगा 6, ठीक है। अब इसका इन ऑर्डर तो ये है 7 5 8 और इसका प्री ऑर्डर ऊपर आप देख सकते हैं कि दिया होगा 5 7 और 8। तो अब फिर से प्री ऑर्डर को लेंगे और प्री ऑर्डर में क्या बनेगा, 5 बन जाएगा रूट। तो यहाँ पे आ जाएगा रूट
और रूट के लेफ्ट, इधर आ गया लेफ्ट वाला और इधर आ गया राइट वाला, तो यहाँ आ जाएगा रूट पे 5 और इसके लेफ्ट में 7 और राइट पे 8। तो ये इस तरह से हमारी बाइनरी ट्री बन गई हमारी इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर के ट्रैवर्सल से। अब एक एग्जांपल मैं यहाँ पे और ले लेता हूँ, जिसमें मैंने एक बाइनरी ट्री और बनाई है, जिसमें मैंने इस बार यूज किया है इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर को। ठीक है, तो हमारे पास इन ऑर्डर दिया है, हमारे पास 4 2 5 1 6 7 3 और 8, और हमारा पोस्ट ऑर्डर दिया है 4 5 2 6 7 8 3 1। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हुए फिर से वही मुझे पता है पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, लेफ्ट राइट और फिर वर्टेक्स यानी रूट। तो रूट कौन सी हो गई 1, तो 1 को मैं सर्च करूंगा इधर वाले उस पे, तो 1 से पहले जो है वो लेफ्ट साइड और 1 के बाद जो है राइट साइड। तो पहले स्टेप पे जो हमारी ट्री बनेगी वो किस तरह से बनेगी, इस तरह से बनेगी। 1 आ गया, 1 के लेफ्ट में आ गया 4 2 और 5 और राइट साइड में आ गया 6 7 3 और 8। तो पहले लेफ्ट वाले पोर्शन को देखते हैं। लेफ्ट वाले के लिए जो हमारा इन ऑर्डर है वो है 4 2 5 और इसका पोस्ट ऑर्डर क्या है देख लेते हैं। ऊपर पोस्ट ऑर्डर है 4 5 और 2। ठीक है, तो देन हमने वही लिया है 4 5 और 2। तो पोस्ट ऑर्डर में सबसे लास्ट वाली वैल्यू क्या होती है वर्टेक्स। तो इस वर्टेक्स को हमने ले लिया, यहाँ पे इन ऑर्डर पे ढूंढा, ये मिल गया वर्टेक्स। तो वर्टेक्स से पहले अगर कोई वैल्यू है तो लेफ्ट साइड जाएगी और इसके बाद जो वैल्यू है वो राइट साइड जाएगी। यहाँ पे दोनों साइड में एक एक ही वैल्यू है, इसलिए मैं सीधे सीधे इधर की ट्री को कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ। तो ट्री बन गई कुछ इस तरह से, 1 इसके लेफ्ट साइड पे 2 और इसके राइट साइड वो लेफ्ट साइड पे 4 और इधर 5। ठीक है, 2 के लेफ्ट साइड में 4 और इधर 5। ठीक है, अब राइट साइड वाले पोर्शन को देखते हैं। तो राइट साइड में वैल्यू है 6 7 3 और 8। तो इन ऑर्डर क्या है इसका 6 7 3 और 8 और इसका पोस्ट ऑर्डर क्या है 6 7 8 और 3। तो अब मुझे पता चल गया 3 क्या है इसका रूट यानी वर्टेक्स। तो इस वर्टेक्स को ढूंढूंगा मैं इन ऑर्डर में। इन ऑर्डर में ढूंढा तो इन ऑर्डर के इधर जो हो गया ये लेफ्ट, इधर हो गया राइट। तो ट्री बनेगी कुछ इस तरह से। इधर वाला पोर्शन तो पूरा सॉल्व हो ही रखा है। अब यहाँ पे 3 के लेफ्ट साइड पे आ गया 6 और 7 और राइट साइड पे आ गया 8। यहाँ से 6 7 आ गया इसके लेफ्ट में और 8 चला गया इसके राइट साइड पे। अब इस 6 7 के लिए इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर देखते हैं। इसका इन ऑर्डर भी 6 7 है, पोस्ट ऑर्डर भी 6 7 है। तो 7 क्या बन गया मेरा रूट। तो रूट से पहले वाली वैल्यू लेफ्ट साइड में, इसके बाद वाली राइट साइड में। अब इसके बाद में कोई वैल्यू नहीं है तो ये केवल और केवल लेफ्ट साइड में जुड़ेगा। तो ट्री बन जाएगा मेरा कुछ इस तरह से कि 1 देन 2 4 5 इधर आ गया, 3 के राइट साइड पे 8 आया था। अब यहाँ पे ये क्या हो गया 7 और 7 के लेफ्ट में 6। तो इस तरह से आपको कोई 2 ऑर्डर दिए तो आप उससे ट्री बना सकते हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आज के टॉपिक में इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।